चलो। रिकॉर्डिंग भी हो गया स्टार्ट। गुड इवनिंग ऑडियंस। हमारे दिसंबर एनिवर्सरी मंथ में हमारे नेक्स्ट जो हमारे मेंटर आ रहे हैं, हमारी टीम के मेंबर ही हैं, यंगेस्ट मेंबर हैं, फ्रेश डॉक्टर हैं और हमेशा होम्योपैथी को एक क्रिएटिव वे में लेके आए हैं, एक फन वे में लाके उन्होंने हमेशा दिखाया है। इवन व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी उनके आते हैं सेशंस, या फिर हमारे हमारे जो फेसबुक का पेज है उनके ऊपर जो उनकी राइटिंग्स आई हैं, वो भी हमेशा से एक फन वे में, ताकि लोगों को इजीली याद रह सके कि हाँ ये है तो ये हो सकता है, ये करेक्टर इस तरह से मूवीज के जोड़े गए हैं। होली के कलर्स को लेकर उन्होंने करा है, तो हमेशा इसी तरह से आज भी उन्होंने क्रिएटिव होम्योपैथी अपने सब्जेक्ट का नाम रखा है। तो हमारे यंगेस्ट जो मैडम है उनका नाम है डॉक्टर डेल्सी कालड़ा। वेलकम बेटा। थैंक यू मैम। हाँ जी बेटा, आओ और शेयर करो हाँ अपनी जी अंडरस्टैंडिंग। और डेल्सी के मैम। आने से पहले मैं फिर रोज की तरह मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि बहुत सारे वेज होते हैं क्लिनिक में, आप जानिए सबको। हम भी कोशिश करते रहते हैं, कोई नया टीचर मिलता है, नया डॉक्टर मिलता है, हम उसका वे हमेशा जानते हैं, उससे हमारा विजन ओपन होता है। देखो, ठीक है, फिक्स होके मत चलिए क्लिनिक में, ओपन रहिए, सीखिए। सॉरी, लेकिन एक्सप्रेस जो आपको अच्छे से आता है वो कीजिए। हमारा जानना इस दुनिया को, हमारा जानना अलग वेज को, वो अलग विजन है। हमारा विजन बड़ा होता है ना, हमारा नजरिया बड़ा होता है, तो उस ढंग से जानना भी बहुत जरूरी है। तो जानिए, हर मेंटर को जानिए, क्या बोलते हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ है। ठीक है जी, थैंक यू, वेलकम डेल्सी। थैंक यू मैम। सो टुडे वी बी स्टडिंग हायोसाइमस, लेकिन हम एक फन वे से पढ़ेंगे इसको। आई थिंक सबने देयर इज अ मूवी कॉल्ड रांझना, सबने आई थिंक देखी होगी। जिसने नहीं देखी वो इस सेशन के बाद देख सकता है। सो इसमें जो मेन हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो एक्टर है धनुष, जो विच मूवी, कुंदन का। विच मूवी? रांझना मैम, रांझना। रंजना, इट्स साउथ यस। मूवी? नहीं नहीं मैम, इट्स हिंदी मूवी, बट इसमें एक्टर जो है धनुष वो साउथ का है। ओके ओके ओके। तो ये मूवी एक्चुअली बहुत ट्विस्टेड मूवी है। उसका जो करेक्टर है वो भी पहले तो बहुत सिंपल करेक्टर है, लेकिन वो लेटर ऑन बहुत नाइव हो जाता है और बहुत चेंज हो जाती है उसकी मेंटालिटी। तो हम इसको हायोसाइमस के साथ लिंक करके पढ़ेंगे आज। जो वो करेक्टर है एक्चुअली काफी हद तक वो हायोसाइमस की मेंटालिटी को रिजेंबल करता है। अब उसमें क्या होता है, जो फिर पहले हम थोड़ा सा मूवी को समझेंगे। उसमें क्या है कि जो कुंदन का करेक्टर है वो एक लड़की के साथ ही फॉल्स इन लव व्हेन ही इज अ चाइल्ड। जब वो 7 या 8 साल का, 10 साल का होता है, तो वो फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइड हो जाती है उसको किसी के साथ। देन ही स्टार्ट्स परसुइंग हर, वो हर जगह उसको फॉलो करता है, स्टॉक करने लग जाता है एक्चुअली। तो लेकिन उसको वो हार्म नहीं करता, बट ही स्टार्ट स्टॉकिंग हर एंड मतलब एक वो भोलेपन वाला जो प्यार होता है, पहले उसको उसके साथ वो होता है। देन जब थोड़े से बड़े होते हैं तो उसको स्कूल में फॉलो करना स्टार्ट कर देता है वो। और एक चीज सबसे बड़ी जो चीज है कि कुंदन जो है वो ब्राह्मण है, और जो लड़की है जोया, दैट इज सोनम कपूर, वो है मुस्लिम। अब इन दोनों की वैसे तो लव स्टोरी जैसे इंडिया में देखा जाता है, इट्स नॉट पॉसिबल, लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं है, मतलब कास्ट की वजह से, रिलीजन की वजह से इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन स्टिल वो उसको परस्यू करता है बिकॉज ही लाइक्स हर, बहुत ज्यादा पसंद करता है उसको। एंड उसके लिए ही वो सब कुछ है, उसकी दुनिया ही वो लड़की है जोया। नाउ व्हाट हैपेंस, बचपन से वो उसको लाइक करता है एंड जवानी आते आते तक, लाइक प्यूबर्टी आते 14 15 16 ईयर्स तक वो उसको परस्यू करता रहता है बहुत, मतलब रिलीजियसली उसको परस्यू करता है। जैसे भगवान की जगह हम रख देते हैं ना किसी को, इज लाइक दैट, बहुत मेजरली उस पे ही डिपेंडेंट कम्प्लीटली। उसकी लाइफ में कुछ सॉरी है ही डेल्सी, नहीं। सॉरी, सॉरी टू हाँ इंटरप्ट जी। यू बेटा। आपकी आवाज थोड़ी इको कर रही है, देखना कोई दो चीजें चल रही हैं। मैम एक्चुअली बाहर से ना, बाहर रोड है तो उसकी वजह से थोड़ी आवाज आती है। मैं ओके डोर लॉक करके, जस्ट गिव मी ओके। सेकंड।
हाँ जी, इज इट बेटर ना? हाँ जी हाँ जी बेटा। तो अभी हम कहाँ पे थे कि जो मूवी है ना उसमें क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा उसको परस्यू करना शुरू कर देता है। वो 14 टू 16 की जो एज होती है उसमें तो एवरीबडी माइट हैव सीन दिस थिंग गोइंग ऑन कि हमें बहुत ज्यादा किसी से अगर हम पसंद करते हैं किसी को, हमारी दुनिया वही बन जाता है। तो अब क्या होता है कि उसकी लड़की की फैमिली को पता चल जाता है कि दे आर टुगेदर। वो लड़की भी थोड़ा थोड़ा उसको पसंद करना शुरू कर देती है। बट वो एक बचपने वाला प्यार होता है, शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो सीरियस नहीं है, वो मैच्योरिटी नहीं है दोनों में। तो अब क्या होता है कि वो लड़की जो है ना उसकी फैमिली उसको दिल्ली भेज देती है, मतलब उसकी बुआ के पास पढ़ने आगे का। तो अब उसको क्या होता है कि उसके पीछे वो उसको देखने जाता है, पीछे पीछे उसके ट्रेन ट्रेन के पीछे पीछे भागता है। अब वो लड़की भी सेज कि हाँ आई विल वेट फॉर यू, एंड वो भी कहता है कि आई विल वेट फॉर यू। और वो कहता है कि मतलब तू वापस आएगी तब तक मैं तेरी फैमिली का फेवरेट बन जाऊंगा। अब वो निकलते हैं, टाइम निकलता है, ऐसे 5 से 7 साल निकल जाते हैं। वो जाते पढ़ती है आगे, वो अपना जेएनयू में पढ़ना शुरू कर देती है और उसका बहुत कुछ चेंज हो जाता है उसकी लाइफ में। और उसको लिटरली वो लड़का याद भी नहीं रहता जो जिसको वो पसंद मतलब पसंद करता है, जो लड़का उसको कुंदन, वो जोया को याद भी नहीं है। अब क्या होता है, कुंदन पीछे से उसकी अभी भी उसकी दुनिया वही है, वो आगे नहीं बढ़ पाया उस चीज से। वो उसकी फैमिली की हेल्प करना शुरू देता है, उनके साथ साथ वो मतलब टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है, उनकी हर चीज में छोटी छोटी चीजों में उनकी हेल्प करता है, सिलेंडर लेके आ जाता है उनके घर का, उनके घर की ग्रोसरीज लेके आ जाता है। और उनके घर में कोई फंक्शन होता है तो वो हेल्प करता है, मतलब ऐसे उनकी फैमिली के साथ एक बॉन्ड बना लेता है। एंड ही थिंक्स कि शायद ये बॉन्ड जो है मेरे और जोया के जो रिश्ता है उसको आगे फॉरवर्ड लेके जाने में हेल्प करेगा। तो अब क्या होता है कि जोया जो है वो जेएनयू में पढ़ती है, उसको एक वहां पे एक और लड़का मिल जाता है। एंड नाउ शी इज मैच्योर, उसको पता है कि मैंने इसके साथ शादी करनी है, वो जो लड़का है दूसरा वाला। एंड शी इज सीरियस अबाउट हिम। अब वो वापस आ जाती है, जोया जब दिल्ली वापस आती है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने, दिल्ली से वापस आती है अपने बनारस में अ, अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद। उसकी फैमिली उसके लिए फंक्शन वगैरह रखवाती है, मतलब उसकी वापसी के लिए कि हाँ हमारी बेटी वापस आई है। अब क्या होता है, कुंदन उसको मिलता है, लेने जाता है उसको रेलवे स्टेशन पे, पर वो उसको पहचानती ही नहीं, बिकॉज उसके लिए वो एक बचपने वाली चीज थी। लेकिन कुंदन के लिए उसकी सारी चीज, सारी लाइफ ही उसके लिए जोया थी। अब क्या होता है, वो उसको पहचानती नहीं एंड ही गेट्स वेरी डिसअपॉइंटेड कि इसने मेरे को पहचाना ही नहीं। मैंने तो इसके लिए बचपन में ना उसने क्या किया होता है, उसके लिए अपनी हाथ की नस काट ली होती है, और एक बार में 2 3 बार। एंड ही इज इंसेनली इन लव विद हर। अब वो क्रेजी हो जाते हैं ना, जैसे हम मतलब डिल्यूजनल हो जाते हैं एक लेवल पे। ही इज लाइक दैट। अभी आगे क्या होता है, जब वो वापस आती है तो नहीं पहचानती उसको। फिर वो उसके घर के सामने जाके खड़ा हो जाता है एंड ही ट्राइज टू ऐसे मिमिक्री करनी शुरू कर देता है कि हमारे पहले टाइम में क्या हुआ था, मैंने तेरे लिए हाथ काट दिया था। फिर उसको याद आता है जोया को कि हाँ मैं इसको जानती हूँ। बट वो नीचे आके उसको मिलती है, अच्छे से बात बात करती है जैसे एज ए कैजुअल फ्रेंड। तो वो खुश हो जाता है कि हाँ इसने मुझे पहचान लिया। अब क्या होता है, उसको ये लगता है कि अभी भी शी इज इन लव विद मी, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करती। अब शी इज इन प्रॉपर लव विद समबडी एल्स। उसको वो बचपना लगता है जो कुंदन कर रहा था पहले। अब क्या होता है, वो स्टिल उसको परस्यू करता रहता है कि हाँ मैं तेरे साथ शादी करूंगा, हम भाग जाते हैं, तू मुस्लिम है तो मैं हिंदू हूँ, फिर भी चलो हम भाग के शादी कर लेंगे। एंड शी इज लाइक तू मतलब आई यू क्रेजी, तू पागल है ये, और वो बचपना था। तो वो कहता है नहीं मेरे लिए तो वही सब कुछ था। अब वो उसको बता देती है कि नहीं मैं किसी और को पसंद करती हूँ। एंड ही गेट्स वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड कि हाँ मतलब मेरे को बिट्रे कर दिया इसने, जैसे मतलब डिसअपॉइंटेड लव बोलते हैं ना हम जिसको। अब यहाँ से हमारी हायर साइमस स्टार्ट होगी। जो हायर साइमस है ना उसका जो मेन फीलिंग है ना वो यही है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सडनली बीइंग लेट डाउन, betrayed, disappointed or deserted by the person on whom one is completely dependent। अब उसकी सारी दुनिया जोया थी एंड वो उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट था। लेकिन उसने उसको एक तरह से धोखा दे दिया। अब कुंदन के वर्ड में तो वो धोखा ही है, उसको नहीं पता था वो कि उसको इतना सीरियस है लेके। बट देन क्या होता है कि उसको मतलब उसकी दुनिया ही बिखर जाती है एक तरह से। अब ये जो सिचुएशन है ना हायर साइमस में भी,
ये जो सिचुएशन है, किसी ने आपको डिसअपॉइंट कर दिया या बिट्रे कर दिया, तो वो सिचुएशन क्या करती है, एक पैनिक जनरेट कर देती है, अक्यूट फियर और पैनिक जनरेट कर देती है, और वो घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं करने को। मैं उसको परस्यू कर रहा था, वही मेरी जिंदगी थी। अब वो क्या करेगा, मतलब अकेला हो गया एक तरह से। दोस्त है उसके, उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी एक बहुत फीमेल फ्रेंड भी है बहुत अच्छी, जो उसको लाइक करती है कुंदन को, बट वो उसको पसंद नहीं करता, वो उसको सिर्फ दोस्त समझता है। अब क्या है कि उसमें बहुत सारे अब हैरिस एम्स में क्या होता है, बिट्रेयल के बाद बहुत सारे ऐसे रिएक्शन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी में आ जाएगा कि कोई बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाता है, या फिर कोई एकदम कह लो कि सेक्सुअलिटी में चला जाता है, ल्यूडनेस में चला जाता है, कि वो अब जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग कई लोगों का ब्रेकअप होता है तो दे स्टार्ट गोइंग टू ऐसे प्रोस्टिट्यूशन में चले जाते हैं, या फिर मतलब गलत कामों में पड़ जाते हैं, ड्रग्स लेने लग जाते हैं, ऐसी चीजें। लेकिन उसी ऑन द कॉन्ट्ररी एक और चीज होती है, जो वॉयलेंस में चले जाते हैं। जैसे वो, अब जैसे पता लग गया उसको कि हाँ वो लड़की किसी और को पसंद करती है, अब वो उसको हार्म करने की कोशिश करने का सोचने लग जाता है कि मैं उसको, लड़के को मरवा दूंगा, या मतलब उसको किसी तरह से हार्म कर दूंगा सो दैट वो छोड़ के चला जाए। अब वो उसको ये कहती है, जोया, फिर जोया की भी कहीं ना कहीं गलती है, वो उसको झूठ बोलती है कि वो लड़का मुस्लिम है, बट वो लड़का मुस्लिम नहीं होता, वो हिंदू होता है, मतलब सिख फैमिली से होता है एक्चुअली। तो वो उसका गलत नाम बताती है। अब एक दिन क्या होता है, वो एक्चुअली एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है, वो जो लड़का होता है, जसजीत नाम होता है उसका। तो वो कहती है उसका नाम अकरम है, बट अकरम नहीं होता उसका नाम। तो वो एक दिन ना न्यूज़पेपर में पढ़ लेता है। अब जो कुंदन है वो देख लेता है न्यूज़पेपर में न्यूज की इसका नाम तो जसजीत है। वो उसकी फैमिली में वो न्यूज़पेपर लेके चला जाता है जोया की फैमिली में कि ये देखो, ये लड़का, ये तुम्हारी लड़की झूठ बोल रही थी, ये लड़का भी झूठा है, एंड दे आर ट्राइंग टू फूल यू। अब उसकी फैमिली को आ जाता है गुस्सा जोया की फैमिली को, एंड दे हार्म हिम, जो जो जसजीत है उसको वो मारते हैं बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट ना अधमरा करके उसको ट्रेन की पटरी पर फेंक देते हैं। एंड लेकिन कुंदन को फिर बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। अब वो क्या, कुंदन ने एक और गलती की होती है, वो गुस्से में आके ना उसने अपनी दोस्त जो है बिंदिया, उसको बोल दिया होता है कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, मेरी माशूका की शादी हो रही है तो मैं अपनी शादी भी उसी दिन करूंगा। अब क्या होता है, अब कुंदन ने जोया की शादी तो खराब कर दी। अब वो जसजीत को बचाने चला जाता है, पटरी से उठा के वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, वहां पीछे से उसको पता चलता है कि मेरी शादी का मुहूर्त तो निकल गया। अब वो अपने घर पे भी जाता है तो उसकी फैमिली उसको घर से बाहर निकाल देती है, दैट यू हैव लेट अस डाउन। अब वो बंदे की लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो चुकी है, उसने वो लड़की की लाइफ भी स्पॉइल कर दी, उसने जसजीत की लाइफ भी स्पॉइल कर दी, उसने अपनी लाइफ भी स्पॉइल कर दी। अब उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, लेकिन अब वो क्या करेगा, एकदम इंसैनिटी में चला जाता है। इंसैनिटी कैसे, कि वो अपने अपना घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के बनारस में घूमना शुरू कर देता है, और फिर वो कहता है कि मैं बनारस छोड़ के मैं दिल्ली चला जाऊंगा। अब वो क्या करता है, जोया को साथ में लेके चला जाता है। जोया क्या करती है, जोया अपना हाथ काट लेती है। अब जोया को वो साथ लेके जाता है, तो वहां देखता है कि जसजीत की तो डेथ हो चुकी है। अब उसको और ज्यादा गिल्ट बढ़ जाता है। अब वो ये गिल्ट उसको इंसैनिटी में ले जाता है, वो क्या करता है, हर जगह जोया को परस्यू करना स्टार्ट कर देता है। अब उसकी जो ये चीज है ना, इसमें ऐसा है कि वो उसको ये नहीं पता चल रहा है कि व्हाट आई एम डूइंग। हायोसाइमस में भी यही चीज होती है, उसका जो सेंस ऑफ कह लो एक तरह से जजमेंट है ना, वो खत्म हो जाती है बिल्कुल। ही इज लाइक मैड, उसके लिए पागल हो जाता है वो। एंड उसके लिए अब फिर से जोया ही उसकी दुनिया है, लेकिन उसको अब उसने मनाना कैसे है। जोया तो बिल्कुल उससे नफरत करना शुरू कर देती है, बिकॉज उसने उसके एक्चुअल लवर को एक तरह से उसकी डेथ का जिम्मेदार कुंदन है। तो अब वो क्या करती है, जोया उसकी तरफ देखती भी नहीं, एंड जो कुंदन है वो उसके ही ग्रुप का पार्ट बन जाता है, जो दिल्ली में उनका जेएनयू का ग्रुप होता है। वो किसी तरह से अपनी बातों से, उसकी मतलब कुछ अच्छी बातें करता है वो, उन बातों से वो सारे इम्प्रेस हो जाते हैं, उसकी जेएनयू के जो गैंग मेंबर्स होते हैं। हाँ जी मैम, आपकी मैम आवाज नहीं आ रही, म्यूट है, म्यूट है मैम। कमला मैम, म्यूट म्यूट है आपका। ओके,
सो अभी कहाँ थे हम कि जो जसजीत है वो इसकी कुंदन की वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। जोया इज वेरी डिस्टर्ब। जोया, लेकिन फिर भी जोया जो है ना वो अपनी पॉलिटिकल करियर को आगे लेके जाती है। एंड वो कोशिश करती है कि जो जसजीत का सपना था स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनने का, वो जोया फुलफिल करेगी। अब क्या होता है कि जोया से ज्यादा कुंदन फेमस हो जाता है। क्यों फेमस हो जाता है? बिकॉज उसकी जो बातें हैं दे आर वेरी रिलेटेबल। अब उसका जो ग्रुप है ना, जो जेएनयू वाला ग्रुप है जोया का, तो उसको वो ज्यादा पसंद करने लग जाते हैं। एंड दे वांट हिम टू बी द लीडर। एक मेल लीडर चाहिए होता है उनको, एंड दे वांट हिम टू बी द लीडर। अब क्या करेंगे कि उसको वो हर जगह साथ लेके जाना शुरू कर देते हैं, जो कुंदन है। तो कुंदन क्या करता है, जो बाकी लोग भी हैं, जो कॉन्स्टिट्युएंसी है उनकी, जो पब्लिक है, उनको भी वो बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेता है। अब हायर साइंस में भी यही चीज होती है, दे हैव वेरी फाइन वर्ड्स, उनको बात करने का ढंग बहुत होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा अब्यूजिव भी हो जाते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। अब मेन हमारी एक चीज फर्स्ट हायर साइंस में क्या आ गई, बिट्रेयल और डिसअपॉइंटेड लव। ठीक है, ये दो जो चीजें हैं उसका जो सारा एक कैरेक्टर है वो इसी से फॉर्म होता है, बिट्रेयल से और उसकी एक डिसअपॉइंटेड लव से। अब उसका रिएक्शन, थर्ड चीज है, उसका रिएक्शन क्या आया? उसका रिएक्शन आया वायलेंस। उसने क्या किया, मारने की कोशिश करवा दी उसको। जसजीत की डेथ हो गई उसकी वजह से। अब उसके बाद आता है फूलिश बिहेवियर, इंसैनिटी, कि वो अपना घर परिवार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, अपनी शादी भी छोड़ के जोया के पीछे चला गया। ये इंसैनिटी आ गई उसकी। उसके बाद अब क्या, लास्ट जो चीज है वो है उसका उसके एंटिक्स जो है ना, दे आर वेरी ऐसे लाउड है एंटिक्स उसके। उसको ये भी नहीं पता चलता कि व्हाट आई एम डूइंग। उसका सेंस ऑफ जजमेंट इज खत्म। उसको ये फर्क नहीं पड़ता मैं मर जाऊं, मेरे को कुछ हो जाए। ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन लिविंग, या मतलब उसको अपने लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। ही इज लाइक कि हाँ, अगर मैं इस लड़की के लिए मर भी जाऊं ना तो इट्स ओके। ठीक है, तो अभी हम आगे जाएंगे। इसमें ये है कि मतलब वो उसकी अटेंशन चाहता है। अब हम जब आप एक, हमारे पास एक बुक है, दैट इज सोल ऑफ रेमेडीज। जब आप वो देखोगे ना, डॉक्टर राजन शंकरन की बुक है सोल ऑफ रेमेडीज, उसमें हायोसैमस हम पढ़ेंगे। तो उसमें ये आता है, वो एक लाइन आती है उसमें, वन ऑफ द मेन फीचर्स इज हायोसैमस ट्राइज टू अट्रैक्ट अटेंशन थ्रू अ लाउड टॉक और एक्सपोजिंग हिमसेल्फ। वो अपनी सारी चीजें एक्सपोज कर देता, अपना बेयर कर देता खुद को कि मैं जो हूँ मैं यही हूँ, एंड आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स। अब आप कुंदन के कैरेक्टर को समझो, उसकी सारी लाइफ ही जो थी ना वो जोया के आसपास एक तरह से डिपेंडेंट थी। उसके बाद अब उसकी लाइफ में से जोया जो है, वो जोया तो उससे नफरत करने लग पड़ी है। एंड दैट थिंग ब्रिंग्स इंसैनिटी। वो इंसैनिटी आ गई उसमें। इंसैनिटी ने उसकी सेंस ऑफ जजमेंट खत्म कर दी। इंसैनिटी ने उसका अपनी फैमिली की तरफ प्यार खत्म कर दिया। और उसकी जो लाइफ है उसकी, मतलब उसमें कुछ आधार बचा नहीं। तो इस तरह से जब हम हाइथैलेमस पढ़ते भी है ना, तो इट्स लाइक उसकी मतलब, एम आई ऑडिबल? यस, हाँ जी, डल से सुनाई दे रहा है। या ओके, यस तो यस। इसमें ओके। सो हाइथैलेमस जो है ना, इसको हम मतलब ये मोस्टली इसको एनिमल रेमेडी समझा जाता है क्योंकि वॉयलेंस आ जाता है। लेकिन वॉयलेंस हाइथैलेमस का डिफरेंट होगा। प्लांट वॉयलेंस अलग होता है, एनिमल वॉयलेंस अलग होता है। अब प्लांट वॉयलेंस ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, वो टूट के गिर जाएगा, सूख जाएगा, या वो आपको कांटा चुभो देगा। इससे ज्यादा उसकी उसपे पावर नहीं है। लेकिन द थिंग इज, एनिमल वॉयलेंस आपको हर्ट कर सकता है। जो प्लांट होता है ना वो खुद टूट के गिर जाता है। अब वो सेल्फ हार्म में चला जाता है बहुत। उसने सेल्फ हार्म कैसे किया है कि उसने सेल्फ हार्म कैसे किया है कि उसने अपनी लाइफ जो है उसको एक तरह से डेडिकेट कर दिया है जोया को। अब उसकी लाइफ कैसे चल रही है, जोया तो नफरत करती है उससे। सो व्हाट शी डज, वो उसके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी करती है कि जो उनकी ऑपोजिशन पार्टी होती है ना, वो उसकी एक लीडर के साथ मिलके शी ट्राइज टू किल हिम। एंड वो उसको कहते हैं ना, जैसे बॉलीवुड में कहते हैं कि उसकी सुपारी दे देती है एक तरह से।
तो वो उसको असैसिनेट करवा देती है एंड ही डाइज इन हर आर्म्स। एंड में ना उसका एक मोनोलॉग होता है, वो आप जरूर सुनना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इट्स लाइक कि हम मैं फिर से आई विल, अगर ये लड़की बोल दे तो मैं फिर से उठ जाऊंगा, बट नाउ आई डोंट वांट टू गेट अप, मैं उठना नहीं चाहता, एंड आई वांट टू डाई लाइक दिस, मेरे सामने ये लड़की है एंड आई विल डाई इन हर आर्म्स। तो ये उसका पूरा जिस्ट है कि वो लड़के की लाइफ वॉज डिपेंडेंट अपॉन द गर्ल जोया, एंड उसकी लाइफ अब खत्म हो चुकी है, एंड उसके साथ खत्म हुई है, दैट इज इम्पोर्टेंट, उसके लिए यही है सब कुछ। तो ये हाइरोसाइमस का एक बेस यही है कि उसकी जो सारी लाइफ है ना वो एक चीज पे डिपेंडेंट होती है। सिमिलरली अगर आप प्लांट की वो भी देखोगे ना, क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, उसकी फैमिली कौन सी है, सोलानेसी फैमिली है। सोलानेसी फैमिली में का बेसिक यही होराइजन होता है। अब वो क्या करता है, उसका जो वो कहते हैं कि मैं अगले जन्म में फिर से आऊंगा एंड आई विल अगेन फॉल इन लव विद हर, वो इतना ज्यादा कंप्लीटली उसका माइंड उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो दिस वाज कंप्लीट, एक तरह से जिस थी हाइरोसाइमस। अब इसके हम रूबिक्स करेंगे थोड़े से। कंप्लेनिंग ऑफ सपोज्ड इंजरी, अब उसको ये लगता है कि मेरा दिल तोड़ा गया है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉरी, आपको वेट करना, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मेरा सेशन चल रहा है, आप आ जाओ मेरा। सॉरी, आई हैड टू। ओके, सो वेयर वर वी, हाँ, हम इसके थोड़े से रूब्रिक्स करते हैं। कंप्लेनिंग ऑफ सपोज्ड इंजरी, अब उसको ये लगता है कि मेरा दिल तोड़ा गया है, आई हैव बीन हर्ट, एंड उसको ये लगता है डिल्यूजन फैंसीज हैज सफर्ड रॉन्ग, उसको ये लगता है कि मैंने गलत, मेरी सफरिंग हुई है, कि मेरे साथ जो, उसको ये लगता है कि मेरे साथ जो हुआ है गलत हुआ है। डिल्यूजन दैट शी इज बीइंग वॉच्ड, डिल्यूजन परस्यूड एनिमीज बाय, उसको हर वक्त यही लगता है कि somebody is watching me। नेक्स्ट इज फूलिश बिहेवियर, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड, बचपन से तो उसको ये नहीं था, लेकिन जब बड़े होके ये हुआ तो उसको हर चीज से डर लगने लग गया कि मैं मेरे को हमेशा कोई ना कोई बिट्रे कर देगा। देन कम्स रिवील सीक्रेट, अब उसने एक सीक्रेट रिवील किया था ना, जैसे कि उसने न्यूज़पेपर लाके दिखा दिया था कि हाँ ये लड़का झूठ बोल रहा है, ही इज नॉट अ मुस्लिम बट अ हिंदू। उसके बाद आता है शेमलेसनेस एक्सपोजेस द पर्सन, उसमें भी यही चीज आई कि उसने जोया को भी एक्सपोज कर दिया, उसका भी झूठ पकड़ा दिया कि इसने आपको झूठ बोला है, ये मुस्लिम नहीं है। उसने, क्योंकि बचपन में उसने उसको यही बोला था दैट यू हैव अ डिफरेंट रिलीजन, आई हैव अ डिफरेंट रिलीजन, सो वी कांट बी टुगेदर। अब उसने फिर से वो वही चीज करी है एंड उसको वो एक्सपोज कर देता है कि ये एक झूठी लड़की है, एंड आई विल एक्सपोज हर, अगर मेरे साथ नहीं है तो किसी के साथ भी नहीं हो सकती। उसके बाद है डांसिंग लाफिंग लाउडली, आप मूवी देखोगे ना देन यू विल अंडरस्टैंड कि उसका यही एग्जैक्टली यही कैरेक्टर है। डांसिंग लाफिंग लाउडली, जेस्टिंग रिडिकुलस और फूलिश, सस्पिशियस है, जेलिसी है, इंसाइटिंग अदर्स, डिस्ट्रक्टिवनेस है, एस्केप अटेम्प्ट्स टू है। अब जो एस्केप अटेम्प्ट्स टू है ना, ये बहुत मार्क्स मिलता है हमें उसमें, वो भाग जाता है सब कुछ छोड़ के, ही इज वेरी अफ्रेड ऑफ हिज फैमिली, वो भाग जाता है छोड़ के सब कुछ, बिकॉज उसको पता है मैंने अपनी शादी तोड़ दी थी, अब मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड रियलिटी से भागने की कोशिश करता है। देन फाइट वॉन्ट्स टू में क्या है कि वो अपने प्यार के लिए उसने पहले लड़ने की बहुत कोशिश की है, और वो लड़की से भी लड़ जाता है कि मैं दैट यू हैव टू लव मी। देन कम्स वायलेंट वेहमेंट रेज लीडिंग टू वायलेंट डीड्स, खुद को उसने सेल्फ हार्म बहुत बार किया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, दसों बार उसने अपनी जो रिस्ट है उसको कट कर लेता है, वो खुद को मारने की कोशिश करता है। उसके बाद है डिलीरियम वेडिंग प्रिपेयर्स फॉर, वो बचपन से अपनी शादी की तैयारी कर रहा है, उसको ये है कि मैं इसकी फैमिली को मना लूंगा, इनके साथ आई विल मेक ए रिलेशन। देन वो जब से वो गई है छोड़ के, ही इज ट्राइंग टू इम्प्रेस हर फैमिली सो दैट ये इजी हो जाए हमारी शादी, बचपन से वो शादी की तैयारी कर रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूबिक है, डिलीरियम वेडिंग प्रिपेयर्स फॉर। अब आप जब ये मूवी देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब जिसने जिसने नहीं देखी है प्लीज टेल मी इन द चैट, और जिसने देखी है दे ऑल्सो टेल मी इन द चैट, सो दैट हम उसको बाद में एक बार फिर से हम इसको एक रिटर्न सेशन में ले लेंगे, बिकॉज अभी ज्यादा हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते वर्ड्स में। अब जब पढ़ेंगे तो हम सबके पॉइंट ऑफ व्यूज लेंगे जब सबने ये मूवी देख ली होगी।
क्योंकि सबको ऐसे समझ नहीं आएगा, सो दैट जितना मैंने समझाया, जितनी मैं ये मूवी, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, इट्स वेरी एक ऐसे जो हायोसैमस है वो बहुत अच्छा होता है। बॉलीवुड की जो मूवीज होती हैं, दे आर अ बुक, एक्चुअली होम्योपैथिक बुक, जिससे आप करेक्टर्स को बहुत इजीली समझ सकते हो। जैसे नंबर ऑफ मूवीज आर देयर, जैसे प्लाटिना है, आपने मूवी देखी होगी लाडला, उसमें श्रीदेवी का करेक्टर जो है, दैट इज प्लैटिनम, कंप्लीट प्लैटिनम। आप अंडरस्टैंड करोगे, आपको आप देखोगे, आपको समझ आ जाएगी। देन देयर इज दिस मूवी अग्नि साक्षी, उसमें नाना पाटेकर का करेक्टर है, दैट इज ट्रेमोनियम। और उसके बाद एक और मूवी है रियल जिंदगी, उसमें जो आलिया भट्ट का करेक्टर है, दैट इज पल्सटिला। और एक मूवी है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, दैट इज गोविंदा की मूवी, उसमें ही इज अ लॉयर। तो वो नक्श भूमिका है, कंप्लीटली नक्श भूमिका। एक आपने फिर हेरा फेरी देखी होगी, वो तो सबने आई थिंक देखी है। उसमें अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है, दैट इज लाइकोपोडियम। एक बार आप जब ये मूवीज देखोगे ना, तो आप अंडरस्टैंड करोगे, जो हमारी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है ना, बहुत इजीली हमें बॉलीवुड मूवी से मिल जाती है। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन हो इस चीज को लेके, you can either unmute yourself and ask, or just put it in the chat, then I'll answer. कोई सवाल हो किसी का तो सामने आइएगा। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, जिस तरह से डेल्सी ने एक्सप्रेस किया, बहुत ही बढ़िया था एकदम से। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे जो ऐड करनी मुझे लगता है कि जब भी जो लोग माइंड पे काम करते हैं, हम कोई भी ऐसे किसी करेक्टर की पिक्चर लेते हैं, चाहे वो, ये तो चलो एग्जांपल दिया डेल्सी ने उसका हमें मूवी का, पर लेकिन जब हम मरीजों का कोई भी करेक्टर हम पिक करते हैं, तो उसमें हमको पिक क्या करना होता है। ये तो मूवी चल रहा है ना, एक फ्लैश हो रहा है, वहां पे वो एक्सप्रेस कर रहा है, वहां पे हमको पिक क्या करना होता है। देखिए सिचुएशन सबकी सेम होती है, बहुत लोगों के हार्ट ब्रोक होते हैं, है ना। कितने लोगों का है कि जी मेरा तो, मैं ब्रोकन हार्ट हूं, मैं ब्रोकन हार्ट हूं, कितने लोग होंगे। लेकिन उनके रिएक्शंस क्या सबके हायोसेमस थे? रिएक्शन अगेंस्ट द एक्शन, अगेंस्ट दैट सिचुएशन, ये जो बनता है वो हमारी मेडिसिन को उंगली करता है कि ये पॉइंट आउट करा है इस मेडिसिन को। ठीक है, जैसे प्लाटिना बताया डेल्सी ने लाडला में, वो रिएक्शन है उस सिचुएशन का कि कितना उसमें घमंड आया श्रीदेवी में, अपने दौलत पैसा देख के, अपनी कैपेसिटी देख के, अपना वर्किंग मोड देख के कि मैं इतनी एबल हूं। नहीं संभाला जा रहा था वो सब चीज ना, डाउन टू अर्थ नहीं थी वो, है ना। ऐसे ही अक्षय कुमार का देखा कि हाँ वो किस तरह से घुमा रहा है हर चीज को, वो रिएक्शंस उस सिचुएशन को। लेकिन वो सिचुएशंस हम देखते हैं, वो क्या हमारे साथ नहीं होती क्या? हम में से भी कितने होंगे जो ब्रोकन हार्ट होंगे, लेकिन क्या वो हमारा रिएक्शन वैसा आया? ठीक है, कितने होंगे जिनका रिएक्शन आज सेम रंजना मूवी जैसा हो? ठीक है, कितने होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनका रिएक्शन अलग आया हो, जो चुपचाप बैठ गए शांति से, कोई बात नहीं यार, बस ये तो कुदरत थी। ठीक है ना, तो वो जो रिएक्शन होता है हमको वो पिक करना है, वो ध्यान से। इस रिएक्शन को हम अलग अलग एरिया में भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमारे ड्रीम्स के साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जो हमारी फीलिंग उस रिएक्शन की सिचुएशन के लिए रहती है, वो हमारे ड्रीम्स में भी रहती है। जैसे हम ड्रीम्स को पिक करते हैं ना, यहाँ पे एक फीलिंग थी जैसे स्केप करता है वो हर चीज से, ये पुलिस से भी भाग रहा है ना डेल्सी। म्यूट अनम्यूट कीजिए, डेल्सी अनम्यूट करना बेटू। हाँ जी, हाँ जी मैम। इससे स्केप करता है ना वो। हाँ जी मैम, स्किप करता है। हाँ, और ऐसे ही जैसे ड्रीम में आ जाए, किसी ड्रीम में कुछ ऐसा ड्रीम आ रहा है कि वो सिचुएशन कोई ऐसी आई है जिसमें उसको ट्रबल हो रही है, और वो उस सिचुएशन से भाग रहा है, स्केप कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है। और नहीं तो मैं एक सिंपल एग्जांपल अपने अपने हिसाब से दे रही हूँ। सपने में शेर दिखा है किसी को, हम्म। है ना, डर भी, फियर भी है, पैनिक भी हो रहा है, लड़ नहीं सकता, लेकिन वो बना रहा है अपने मन में कि मैंने भागना कैसे, बचना कैसे, है ना। लेकिन कुछ लोग क्या है, सामने आमने सामने लड़ते हैं सपने में। एग्जैक्टली, हाँ ठीक जी है, मैम। कुछ लोग अपने आप को हाइड कर लेते हैं,
सबके रिएक्शंस अलग होंगे, लेकिन ड्रीम के अंदर का जो रिएक्शन और जो एक्चुअल रियलिटी का रिएक्शन है वो दोनों मैच कर जाए। ठीक है, इससे हमें ये हमारा कंफर्मेटरी पॉइंट होता है कि हाँ अब हम सही चीज को पकड़ रहे हैं। दूसरी बात, हमने कैसे पकड़ना है कि ये हमने जो पकड़ा है वो सही है या नहीं है। हमें उनके जेस्चर्स को कंटिन्यू पिक करना है, क्या उसके जेस्चर्स हमें जो आ रहे हैं वो मैच कर रहे हैं उस पेशेंट के साथ, वो जो स्टोरी बता रहा है क्या ऐसे ही है। ठीक है, तो हम जेस्चर्स को ऐड कर सकते हैं, हम उसको डिफरेंट स्टोरी दे सकते हैं, हम अपने हिसाब से कोई स्टोरी दे सकते हैं अगर वही सेम रिएक्शन आ रहा है सेम सिचुएशन में कोई। तो ये कंफर्मेटरी पॉइंट, तो हमेशा रिएक्शंस को ध्यान से पकड़ना, ध्यान देना वो सही है या नहीं है, उसको कंफर्म करो तो अपनी रेमेडी को पिक करना। ठीक है, ड्रीम्स में सिर्फ ये दिखना कि मुझे शेर दिखा, ड्रीम्स ऑफ लायंस, वो अलग है। आपको वहां फील क्या हुआ, आपने वो सिचुएशन को एक्सपीरियंस क्या करा, एक्सपीरियंस करके आपने रिएक्ट क्या करा, वो हमारा डिलीजन है जो डेल्सी बात कर रही है आज। ठीक है, थैंक यू डेल्सी। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। और मैम अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ जी हाँ जी, कोई क्वेश्चन है बेटू तो सामने आइएगा। नहीं, पर आपने समझाया ही बहुत अच्छे से है डेल्सी। मैम आई वांट कि वो मूवी फिर एक बार सब लोग देखें, हम उसको डेयर ग्रुप में अगर हम एक बार डिस्कस करें ना तो आप भी अच्छे बिल्कुल, इनपुट्स मैंने मिलेंगे। देखी हुई है ये मूवी रंजना, जब तुम स्टोरी सुना रही थी मुझे याद आ गया था कि हाँ सोनम बहुत कपूर अच्छी के साथ। मूवी है। इसको बहुत अगर अच्छी तीनों तीनों कैरेक्टर्स को हम एक बार स्टडी कर सकते हैं, पूरी मूवी को स्टडी किया जा सकता है। बिल्कुल और बिल्कुल। इसी तरह से एक जो डायरेक्टर है ना मूवी के, आनंद एल राय, उनकी जितनी हम्म मूवीज है ना, सारी सारी मूवीज में एक ना एक माइंड का एक होता है, उसमें एक एलिमेंट होता है। एक उनकी अभी रिसेंटली मूवी आई है, दैट इज अतरंगी। अतरंगी उसमें भी हाँ जी, धनुष ही है। हाँ जी, उसमें क्या है, उसको स्किजोफ्रेनिया होता है, सारा अली खान को। तो हाँ वो वो है बहुत अच्छा अक्षय एक कुमार के साथ उसके कर फादर देते होते थे। हैं वो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो कंफ्यूज बिल्कुल कर देती है उसको अपने लवर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, और वो किसी को नजर भी नहीं आ रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ जी मैम, वे डिल्यूजन में ही चल रही है वो भी, एक हेलुसिनेशन प्योर, आती है हाँ उसको। प्योर हेलुसिनेशन डिल्यूजन के अंदर है वो लड़की। हाँ जी हाँ जी, वो भी सोलनेसी फैमिली से ही बिलोंग करती है जो है। हम्म वो अभी हम एक बार स्टडी कर सकते हैं उसको, हम डेयर ग्रुप में चैट में हम करेंगे एक बार एक बार फिर से बिल्कुल रांझना को बिल्कुल भी एक बार करेंगे, सो दैट एक बार हम थोड़ा और लोगों से इसको शेयर कर पाए और डिस्कस कर पाए। आई आई होप आई वाज हेल्पफुल एंड आई वाज एबल टू बिल्कुल एक्सप्लेन। बिल्कुल बेटा, और थैंक यू जिस तरह से तुम रिलेट करती हो करेक्टर्स को और जिस तरह से तुम लेकर आती हो उन चीजों को, इजी थैंक यू है सो मच मैम, समझना। तो थैंक यू फॉर थैंक यू ऑडियंस। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू डॉक्टर डेल्सी। अभी एक रिक्वेस्ट थी कि आगे से आप अगर ऐसा कोई लेने वाले हो ना मूवी के रिगार्डिंग, तो मूवी तो का पहले नाम बता पहले दूं। अगर, हाँ पहले अगर डिस्क्लोज श्योर कर श्योर दोगे बता तो दूं। बेटर रहेगा। और पहले ही आगे से आप डिस्क्लोज जो, किया हुआ था डॉक्टर साहब, आपने शायद लेट ज्वाइन करा होगा। ओके 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 सर, सॉरी मैम। और आगे से ना, आगे से आप जो भी मूवी देखोगे ना कोई नया, तो हमारे लिए डाल देना कि मैंने ये मूवी देखी है, तो आपको कौन कौन से कैरेक्टर लग रहे हैं, या फिर श्योर क्लोजली श्योर 3 कैरेक्टर डाल देना, तो वैसे डिस्कस होते जाएगा। अक्सर जैसे भी जो ओके रिसेंटली डेल्फी के अभी RRR अक्सर जो अपना इसका भी सेकंड पार्ट आया है ना, कौन सा आया वो, पुष्पा पुष्पा पुष्पा। टू। पुष्पा पुष्पा। हाँ, तो पुष्पा का डॉक्टर सेकंड साहब, पार्ट अगर आपका डेल्फी के हाँ, अभी तक के जितने भी लेक्चर्स उसमें आ रहे हैं डेयर में, वो ऑलमोस्ट डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स पर ही है, अगर आपने अटेंड करे हो तो। रेगुलरली करता हूँ मैडम मैं, सिर्फ लाइव ठीक में है जी। नहीं आता। हाँ हाँ। हाँ जी, कोई और हो सामने आइएगा, किसी को सवाल पूछना है तो। थैंक यू बेटा। थैंक्स सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट।